गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना था कि खुद को संतुलित और संयमित कैसे रख सकते हैं। यह हाउ टू कंट्रोल एंगर सीरीज का पार्ट 3 है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने दिमाग को एक्टिव कैसे रखें। वैसे हमारा दिमाग कभी इनएक्टिव नहीं होता, दिमाग हमेशा एक्टिव ही रहता है, लेकिन फिर भी हम दिमाग को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली तो हमारा दिमाग एक्टिव रहता ही है, लेकिन जब स्थिति तनावपूर्ण हो या हम किसी भारी मुसीबत में हो तब हमारा दिमाग इनएक्टिव हो जाता है। मान लीजिए कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें आपको गुस्सा नहीं होना था, लेकिन फिर भी बिना एक भी पल सोचे आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिमाग उस समय एक्टिव नहीं था, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि आपका दिमाग उस समय एक्टिव क्यों नहीं था। सोचिए, आपके दिमाग में इस सवाल का क्या जवाब आता है। मेरे अनुसार आपने उस समय अपने दिमाग को बिल्कुल भी समय नहीं दिया कि वो सोच समझ सके और आपको सही फैसला लेने में मदद कर सके। आपको जैसे ही उस गंभीर स्थिति के बारे में पता चला, आप अधीर हो गए। आपने बिल्कुल भी संयम नहीं रखा। अगर आप अधीर नहीं होते, धैर्य रखते, संयम रखते, तो आप अपने दिमाग को समय देते। आप गंभीरता से अपने दिमाग का प्रयोग करते और स्थिति को समझकर सही फैसला लेने की कोशिश करते। तब आपको गुस्सा नहीं आता, बल्कि आप अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने की कोशिश शुरू कर देते। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि अगर मुश्किल परिस्थिति में दिमाग को एक्टिव रखना है तो आपको शांत रहना होगा, यानी संयम रखना होगा, और आपको अपने दिमाग को समय देना होगा ताकि वो स्थिति को पूरी तरह समझ ले। अगर ऐसा हो कि आपका हाथ आग में जलने लगे, तो आप क्या आग पर गुस्सा करेंगे, या आग से जो आपके हाथ को परेशानी हुई है, जो दिक्कत हुई है, उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे? अगर आप गुस्सा करेंगे भी तो कुछ नहीं होगा, उल्टा नुकसान आप ही का होना है। इसलिए शांत चित्त होकर निर्णय लेना सीख। आग को बुझाना ही तो है, वो आप शांत रहकर भी तो बुझा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाइए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या पजल्स के लिए कुछ भी कीजिए, इनसे आपका दिमाग जरूर तेज हो जाएगा, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में उसे एक्टिव रखने के लिए यह सब तरकीबें काम नहीं करेंगी। उसके लिए तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा, संयमित और संतुलित होना ही पड़ेगा। मुश्किल परिस्थितियों में भी दिमाग को एक्टिव रखने का एकमात्र तरीका है खुद को संयमित और शांत रखें। इसके अलावा कोई भी तरीका इसके लिए कारगर साबित नहीं हो सकता। आई होप इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि मुश्किल परिस्थितियों में या विपरीत परिस्थितियों में अपने दिमाग को एक्टिव कैसे रखा जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इस प्रश्न का उत्तर भी जरूर दें। प्रश्न है कि क्या गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को एक्टिव रखना ज़रूरी है या नहीं? इस सवाल का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। और अगर आपने हमारी बताई गई इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने में सफल होंगे। धन्यवाद।